गुड मॉर्निंग है सभी को। हिमाद्री स्कूल के लिए तैयार हो चुकी हो? भाई तैयार हो रहा है, हम जा रहे शॉप तक किसी काम से। तो हमने कहा सुबह सुबह वीडियो बनाई जाए। हमारी एक बार की चाय हो चुकी है, अब मैं बनाऊंगी दोबारा से चाय जब बच्चे चले जाएंगे। आप हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं दीपिका पांडे पंत, उत्तराखंड हल्द्वानी से। बस बच्चे चले गए हैं। आज बच्चों का लास्ट यूनिट टेस्ट से बड़ा सुकून मिलता है कि चलो यूनिट टेस्ट का एक प्रेशर सा रहता है। हिमाद्री ने निकाला है, लेकिन हिमाद्री पता कंफ्यूज कर देती है। मैंने किस में करी कि वो वर्ड प्रॉब्लम में मैंने उसे अच्छे से बताया कि मल्टीप्लिकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एडिशन में कैसे आएंगे, सब्सट्रैक्शन में कैसे आएंगे, लेकिन पता नहीं प्रोडक्ट वगैरह मल्टीप्लिकेशन में आता है, लेफ़्ट हो गया इस टाइप के उसमें आएंगे सब्सट्रैक्शन में। लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे नॉर्मल तो कर ही लेगी। मुझसे कह रही है गलतियाँ तो होती हैं मैथ में, ऐसा हो सकता है गलती ना हो। मैंने क्यों होनी चाहिए गलती, मतलब उसके हिसाब से गलती होना मस्ट है। गव ने ओरली रिवाइज करा है, एक दो स्पेलिंग पूछ ली थी मैंने उससे। उसका एसएसटी का है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, एक पॉलिटिकल वाला पार्ट है। उसका 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। उसके कल उसका है मल्टीपल टेस्ट इंग्लिश का एंथोलॉजी बुक से। तो मल्टीपल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ एग्जाम तैयार हो जाएंगी। यूनिट टेस्ट तो अब 2 ही होते, लेकिन इसके अलावा इस टाइप के टेस्ट बहुत होते हैं। इससे तो वही ज़्यादा अच्छा था कि 2 यूनिट टेस्ट होना। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा लेते हैं मल्टीपल। आज ये है, आज वो है, एनरिचमेंट एक्टिविटी आज ऐसा है। और 26 को है इनका कार्निवल, तो 50-50 रुपये मंगाए गए थे एंट्री फीस, तो दोनों को दे दिए हैं। पिछली बार तो ऐसा नहीं था, पिछली बार बुकलेट थी कि किस लकी ड्रॉ कूपन के उससे पर्पज से था, तो वो बुकलेट लेनी होती थी। अभी तक तो खैर नहीं आई है वो बुकलेट। तो 26 को फिर कार्निवल में जाना ही जाना होगा। और शादियाँ भी हैं इस बीच में, और जनेऊ संस्कार भी है जिसमें जो परिवार में ही है अटेंड भी करना है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। अब घर का कार्यक्रम शुरू होता है। जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वो ख़राब हो रही है, मैं सही नहीं कर पा रही हूँ। तो सोच रहे हैं कि अब सही कराने वाले को बुला ही लिया जाए, एक ट्राई और मारते। नहीं होता, वो हुआ कुछ नहीं, उसमें शायद अंदर ना मैल फंस गया है जो निकल नहीं पा रहा है। सिर्फ ड्रेनिंग पाइप से मतलब ड्रेन नहीं हो पा रहा है पानी, गंदा पानी। तो ये प्रॉब्लम है। तो एक बार की मशीन मैंने लगा दी है, बच्चों के कपड़े वगैरह डाल दिए, उसके बाद अपने और हस्बैंड के कपड़े में दूसरी बार में करूँगी। और ना मन हुआ बेडशीट धोने का तो फिर 3 बार चलानी पड़ेगी। अब देखती हूँ। बस इसमें मुझे ये फ़ायदा होता है, सेमी में डालते रहो निकालते रहो। इसमें एक बार लॉक हो गया तो खोल नहीं सकते, इसलिए मुझे बहुत पसंद नहीं है ये ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन। तो बस अब सफाई अभियान शुरू होता है। हैरी को खाना खिला दिया है, और बच्चों को भी काले चने मैंने कल ज़्यादा उबाल लिए थे। घर ने शाम को कहा था काले चने रोटी खाऊंगा, तो मैंने थोड़े की ग्रेवी, गाढ़ी ग्रेवी वाली बना दी थी, मसाला भून के रख दिया था। तो आज सुबह मैंने वही बना दिया, उबाल के फ्रिज में रख दिया था, और मसाला भी मैंने ज़्यादा भून दिया था जिससे कि इस समय तक के लिए हो जाए। बस अब थोड़ा बाहर पहले आंगन में झाड़ू लगाती हूँ, और उसके बाद ही कमरे स्टार्ट कर दूँगी। और टॉयलेट वगैरह सुबह ही मैं साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ काम निपटाने के बाद। तो हैरी देखो चेन से कितना गला काला हो गया। मैं इसके पापा से कह रही हूँ उसको नहला दो, कह रहे थोड़ी धूप आएगी तब नहलाएंगे। वैसे तो मैंने झाड़ू पोछा यहाँ सब कर दिया है, सफाई मेरी निपट गई है। और हैरी इंतज़ार कर रहे हैं कोई दरवाज़ा खोले तो हम फुर हों, और फुर हुए तो हम मिलने वाले नहीं हैं, ढूंढते रह जाओगे, है ना हैरी? सही कहा। फिर ढूंढना मुश्किल। बिल्कुल दरवाजे पे बैठा है कि कैसे अभी पुष्पा आने वाली है बुक, तो वो ही परेशान होंगे अंदर आने में। ऊपर बेबी आ गई हैं, ऊपर काम कर रही, मैंने तो निपटा दिया है। और नीचे काले चने और चावल बनाए हैं, ऊपर क्या बनेगा मुझे नहीं पता। और बस मेथी आलू बनाएंगे, आटा गूंद दिया है। बस जब मिस्टर प्रदीप पंत कहेंगे तब उनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बन जाएंगी। तो हम भी स्नान ध्यान करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। काम हो ही गया है, थोड़ी बहुत सफाई एक्स्ट्रा तो थोड़ी सी करी है, ज़्यादा नहीं करी। अब छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, बहुत कम समय रह गया। फंक्शंस भी हैं, वो भी अटेंड करने हैं, तो बिजी रहेंगे। और कूड़े की थैली ऊपर रख रखी है, जहाँ पर दिखाई दे रही है कूड़े वाला थोड़ी देर में आएगा। झाड़ू भी छोटी हो गई थी, न्यू झाड़ू मैंने रख दी है, और एक और मंगा दी है। मैं स्पेयर में हर चीज़ रखती हूँ, मेरी स्टॉक करने की आदत है। स्टॉक
आपको पता होगा स्टॉक और प्रवाह दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर अर्थशास्त्र आ जाता है। तो मैं स्टॉक करना पसंद करती हूँ। वैसे तो सब मेरी मजाक उड़ाते हैं, सब कहते हैं ये इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट की टीचर हो के अर्थशास्त्र के नाम पे कलंक है, क्योंकि मैं हूँ बहुत खर्चीली, मुझे सेविंग करनी बहुत कम आती है, लेकिन मेरी अर्थव्यवस्था यानी घर की ठीक ठाक चलती है। घाटे की ही सही, मतलब बैलेंस रहती है, ना घाटा ना बचत, बैलेंस अर्थव्यवस्था चलती है मेरी। तो पूजा पाठ मैंने कर लिया है और अब मैं वेट कर रही हूँ ये नहाएं तो मैं मशीन चलाऊं, वॉशिंग मशीन का वेट कर रही हूँ। और आज एक मछली फिर से मर गई, इतना बड़ा साइज़ हो गया इनका, अब इनका वक्त ही आ गया है। बस 3 मछलियाँ बची हैं अब, जो छोटी छोटी, इतनी बड़ी तो ली ही नहीं थी, लेकिन बड़ा साइज हो गया इतने दिन में। तो आज एक शार्क जो थी वो उसकी डेथ हो गई है। इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पड़ोस में डेथ हो गई है और कंडोलेंस में जाना पड़ेगा। मुझे इतनी घबराहट हो गई ना, मैंने कहा पता नहीं कौन मर गया है अड़ोस पड़ोस में। फिर उसके यहाँ मुझे फिश ये एक्वेरियम के पास लेके आया, क्या देख तेरी मछली शहीद हो गई। मुझे लेकिन उस समय थी धक 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 हो गई ना, मैंने कहा ये क्या हो गया, कौन मर गया मोहल्ले में। ऐसे मतलब फालतू की मजाक करते हैं, मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो डराए। बस क्या कहते हैं, वेट कर रही हूँ, फिर मैं रोटी बनाऊँगी और इन्हें खिला दूँगी खाना। और अभी फ़िलहाल तो क्या सफाई करूँ सोच रही हूँ। वैसे तो बहुत कुछ सफाई करने के लिए, लेकिन इच्छा जैसी नहीं हो रही है। अलमारी सोच रही, लेकिन अलमारी में तो सारा कपड़े हैं कि उसके अब बहुत ही टाइम लग जाएगा सफाई करने में। वॉशिंग मशीन वाला पता नहीं कब आएगा, वो साफ़ हो जाती तो मेन चीज़ थी कि वॉशिंग मशीन मतलब सही हो जाए। तो बस वेट कर रहे हैं उसका। मेरे पास है ब्रेड और ये देखिए हैरी और टोटो कितनी शांति से बैठे हैं, दोनों हिल नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जल्दी से ये ब्रेड खाने को मिल जाए। वहाँ अभी इससे लड़ जैसा रहा था और अब लड़ाई ख़त्म। तो खाना निपट गया है और बच्चों के लिए तैयारी हो रही है, स्कूल से आएंगे बच्चे, सेम चीज़ नहीं खाना पसंद करते। तो मैंने सोचा आज वेज सैंडविच बना दूँगी, कुछ समय से नहीं बनाए हैं। तो इसमें कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो, पनीर एंड कॉर्न, और इसके अलावा ऑरिगानो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, साल्ट एंड ये आपकी वीपा की मायोनीज़। तो ये मिक्स मैंने कर दी है और ब्रेड ले आई हूँ 2। तो जब बच्चे आएंगे तो मैं वेज सैंडविच उनके लिए बना दूँगी। घर की ये घर लेके आया था जयपुर से, तलवार। खेलता रहता है, बंद करेगा उसके बाद रात को बहुत लाइट, मतलब अंधेरा जैसे हो रहा हो ना तो बड़ा अच्छा लगती है। तो बस अब थोड़ी सफाई करूँ नहीं करूँ यही चल रहा है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करती हूँ। वैसे मूड हो रहा है कि पार्लर जाऊँ, आईब्रो बनाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार एंड बाय बाय।